Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn English language of standard 4th. Dear students, as you all know, in previous video we have taken information about chapter 4, which is poem Why. In this video we are going to discuss on the question answers depending on the poem. So let's go. We will read the first question, which is name a few things that sink. अब पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक. सिंक का मतलब मैंने आपको पोएम सिखाते वक्त बताया था, सिंक यानी डूब जाना. तो नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, कुछ ऐसी थिंग्स बताइए जो डूब जाती है. कौन सी ऐसी चीजें होती है जो डूबती है? आंसर क्या है, देखिए, सम थिंग्स दैट सिंक आर. अब कौन सी चीजें होती है जो डूब जाती है? लीड, शीशा, मार्बल एंड स्टोन. ये तीनों चीजें क्या होती है? डूब जाती है. आप लोगों को मालूम है ये वजन में भारी होती है ना. तो जैसे हम इन्हें पानी में फेंकते हैं तो ये क्या होती है? डूब जाती है. तो ये आंसर है. नेक्स्ट है, देखिए, लिस्ट द क्वेश्चंस दैट द लिटिल बॉय आस्क. अब पोएम में जो छोटा बच्चा दिखाया गया था उसने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, उनकी क्या करनी है? लिस्ट तैयार करनी है. अब कौन से क्वेश्चन उसने पूछे थे? देखिए, आंसर दिया गया है यहाँ पर. व्हाई डू लीड एंड मार्बल सिंक. बच्चा जो था छोटा, उसने क्या क्वेश्चन पूछा था? व्हाई डू लीड एंड मार्बल सिंक. लीड और मार्बल क्यों डूबते हैं? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन उसने पूछा था? व्हाई डज सन शाइन. सन जो है वो शाइनिंग क्यों करता है, वो चमकता क्यों है. नंबर सी, और क्या क्वेश्चन पूछा था उसने? व्हाई डज विंड ब्लो. हवा क्यों चलती है, हवा क्यों बहती है. तो इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चंस उसने पूछे थे. उसके मन में जो भी कुछ उत्सुकता थी जिन बातों के बारे में, तो उन्हीं को रिगार्डिंग उसने क्या किया था? क्वेश्चन पूछे थे. तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे जो कि उसके द्वारा पूछे गए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स रीड दिस. व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉयज इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. अब क्या है कि बॉय जो है, क्या उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन बताई गई हो, किस तरह का है वो. तो वो बच्चा कैसा था? क्यूरियस. आंसर क्या है? क्यूरियस. वो जिज्ञासु था, उत्सुक था, यानी कि उसे नई नई चीज़ों के बारे में नॉलेज लेना या फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसके जो मन में आते थे उनके बारे में या फिर जो भी कुछ आंसर है वो लेना पसंद था. वो क्यूरियस था, उत्सुक था, जिज्ञासु था. नेक्स्ट है नंबर 4. राम इज क्यूरियस लिटिल बॉय. राम एक क्यूरियस, उत्सुक लड़का है, जिज्ञासु लड़का है. ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस. वो हमेशा क्या करता है? क्वेश्चंस आस्क करते रहता है, क्वेश्चन पूछता है. वन डे ही केम होम एंड आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर क्वेश्चन लाइक. एक दिन क्या हुआ? वो अपने घर पर आया, किसके पास? अपने दादाजी के पास. और उसने दादाजी को कुछ क्वेश्चंस पूछे. किस तरह के क्वेश्चंस थे वो? क्वेश्चंस लाइक नीचे दिए गए हैं, देखिए. ए, Why can't we look at the sun during solar eclipse? सोलर एक्लिप्स जब शुरू होता है, सोलर एक्लिप्स की तरफ हम क्यों नहीं देख सकते हैं दादाजी? ऐसा उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा. आंसर, क्या आंसर दिया? देखिए, we can't look at the sun during solar eclipse because it hides itself behind the moon. तो जो सन होता है वो खुद को किसके पीछे छुपा लेता है? मून के पीछे. यानी कि जो चांद होता है वो चांद के पीछे सन खुद को क्या करता है? छुपा लेता है. वी कांट लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स बिकॉज इट हाइड्स इटसेल्फ बिहाइंड द मून. नंबर बी, दूसरा एक क्वेश्चन उसने पूछा, क्या है? देखिए, व्हाई कांट वी टच द सन. हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते? अब हम सन को टच कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत हीटेड होता है. व्हाई कांट वी टच द सन. ये क्वेश्चन उसने अपने दादाजी से पूछा था. तो उसका आंसर क्या है? देखिए, यहां पर आंसर दिया है, सन इज फार अवे फ्रॉम अस देयरफॉर वी कांट टच द सन. क्या है? सन इज फार अवे फ्रॉम अस. सन जो है हमसे बहुत दूर है,
therefore we can't touch the sun, वो हमसे बहुत बहुत दूर है, हजारों लैक्स ऑफ किलोमीटर पे वो हमसे दूर है, इसकी वजह से हम उसे क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट है देखिए सी, क्या है क्वेश्चन, व्हाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क, हम जब रात का समय होता है, डार्क होता है, तो अंधेरे में हम खेलने के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या आंसर है देखिए, आवर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हम अंधेरे में देख सकते हैं क्या ज्यादा? अगर रोशनी ना हो तो हम नहीं देख सकते हैं। आवर आईज कांट सी एनीथिंग इन द डार्क, हम अंधेरे में ज्यादा देख नहीं सकते हैं। हेंस, और उसी की वजह से वी कांट प्ले इन द डार्क, हम जो अंधेरा होता है उस अंधेरे में नहीं खेल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड दिस, fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the underlined words in the sentences। अब क्या करना है, fill in the blanks है वो हमें क्या करना है, उसके आंसर्स लिखने हैं, फिल करने हैं। ओके, और जो है राइमिंग वर्ड्स है अंडरलाइन वर्ड से, देखिए क्या है, fill in the blanks with words from the poem which rhyme with the underlined words in the sentences। देखिए क्या है आंसर, Why is the sky so high? ठीक है, Do you know the color of snow? Have you found who made the sound? Put the glass in the sink after you finish your milk। ओके, यहाँ पर ब्लैंक में वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, मिल्क, साउंड, स्नो, स्काई। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए नंबर 6, द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स आर जम्बल्ड। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ स्पेलिंग्स है वो कैसी है, जम्बल है, यानी कि जम्बलिंग वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको। पुट देम राइट एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, अनजम्बल करना है और सेंटेंसेस उनसे तैयार करने हैं, जो कि एक मीनिंगफुल, जब आप वर्ड तैयार करेंगे तो उस मीनिंगफुल वर्ड से आपको एक सेंटेंस तैयार करना है। देखिए आंसर, अब यहाँ पर ये टेबल है, यहाँ पर देखिए WOKN, WISM, DAEL, BLARME, यहाँ पर LLIHS, ये जो वर्ड है ये जम्बलिंग वर्ड हमें दिए गए हैं, उनसे हमने मीनिंगफुल वर्ड क्या तैयार किए। देखिए पहला वर्ड है KNOW, नो, और उससे जो मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार होता है वो कौन सा है, आई नो द वे टू माई हाउस, मुझे मेरे घर तक जाने वाला रास्ता मालूम है। अब यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है WISM, इस जंबल वर्ड से हमने क्या, कौन सा वर्ड तैयार किया है, देखिए SWIM, स्विम, स्विम यानी तैरना, तो आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 DAEL, ये जंबल वर्ड है, तो इससे कौन सा वर्ड तैयार हो गया, लीड। देखा है ना हमने पोएम में, लीड इज हेवी सब्सटेंस, लीड क्या होता है, वजन में बहुत भारी होता है। BLARME नेक्स्ट वर्ड है, देखिए यहाँ पर मार्बल, संगमरमर, आवर हाउस हैज मार्बल फ्लोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है LLIHS, तो इसका जो मीनिंगफुल वर्ड हुआ है वो हिल्स यानी कि पहाड़िया। तो मीनिंगफुल वर्ड में से सेंटेंस कौन सा तैयार किया हमने, सन सेट्स बिहाइंड द हिल्स, सन कहाँ पे सेट होता है, बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ों के पीछे वो छुप जाता है, सेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस एंड राइट। आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है और राइट करना है आंसर्स। नंबर A, व्हाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट, कैट्स और जो डॉग्स होते हैं वो फाइट क्यों करते हैं। आंसर, अब उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, बोथ कैट एंड डॉग्स लव मिल्क। जो कैट होती है और जो डॉग्स होते हैं दोनों को भी क्या पसंद है, मिल्क। आपको मालूम है उन्हें मिल्क पसंद होता है। दे यूजुअली फाइट ओवर मिल्क, वो दूध के लिए, मिल्क के लिए हमेशा क्या करते हैं, झगड़े करते हैं। ऑल्सो
दे आर फियरफुल ऑफ ईच अदर एंड हेंस फाइट, और वो एक दूसरे से थोड़े से फियरफुल होते हैं, घबराते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। अब हम रोड पर चलते क्यों है, दौड़ते क्यों नहीं है। आंसर है while क्रॉसिंग द रोड। अब जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, वी डू नॉट रन, हम दौड़ नहीं सकते या फिर नहीं दौड़ते हैं, बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट्स, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इंस्टीड वी वॉक while जजिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड एंड दस सेव आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। अगर हम अच्छी तरह से समझदारी से सूझबूझ से रास्ता क्रॉस करेंगे तो खुद को भी सेफ रख पाएंगे और दूसरों को भी सेव कर पाएंगे। ओके, इसकी वजह से रोड क्रॉस करते वक्त हमें नहीं दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट है सी, व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है। अब आइसक्रीम हम सबका क्या होता है, फेवरेट काइंड होती है आइसक्रीम, हम सबकी क्या है, पसंदीदा होती है। देखिए, व्हाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम, लोगों को आइसक्रीम क्यों पसंद होती है। आंसर क्या है, आइसक्रीम इज अ कूल डेजर्ट, इट हैज अ गुड टेस्ट, हेंस पीपल लाइक आइसक्रीम। और ये क्या होती है, बहुत कूल होती है, ठंडी होती है, जनरली समर के डेज में हमें ज़्यादा पसंद होती है। इट हैज़ अ गुड टेस्ट हेंस, और इसकी जो टेस्ट होती है ये भी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम सबको या फिर लोगों को, पीपल्स को आइसक्रीम पसंद होती है, पसंद आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यूजिंग व्हाई। अब जो पोयम है अपनी जिसका नाम है व्हाई, तो आपको क्या करना है, इस व्हाई वर्ड का इस्तेमाल करके एटलीस्ट यानी कि कम से कम 2 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। आंसर क्या दिया गया है, देखिए ए, व्हाई इज द स्काई ब्लू। इस व्हाई का इस्तेमाल करके क्वेश्चन तैयार किया गया है। व्हाई इज द स्काई ब्लू, जो स्काई होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। बी, व्हाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस, यानी कि फूलों में जो फ्रेग्रेंस क्यों होती है, फूलों की गंध क्यों आती है, जो फ्रेग्रेंस होता है बहुत अच्छा होता है फूलों का, तो वो क्यों होता है, व्हाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेग्रेंस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर व्हाई का इस्तेमाल करके बाय यूजिंग व्हाई वी मेड दिस 2 क्वेश्चंस। ओके, तो as this way dear students we have discussed about the question and answer depending on the poem why. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आपको ये अच्छे तरीके से रीड और लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।